टेस्टोस्टेरोन को कैसे बूस्ट किया जाए, ये सवाल काफी लोगों ने मेरे से पूछा है। तो गाइज आज का वीडियो जो है मैं आप लोग को बताऊंगा कि टेस्टोस्टेरोन को नेचुरली कैसे आप बूस्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि टेस्टोस्टेरोन आखिर होता क्या है। टेस्टोस्टेरोन जो है वो एक मेल सेक्स हार्मोन है और ये आपके बॉडी में आपके टेस्टिस से रिलीज होता है। लेकिन टेस्टोस्टेरोन जो है थोड़े मात्रा में महिलाओं में भी पाया जाता है और महिलाओं में ओवरीज जो होते हैं वहां से उसकी फॉर्मेशन होती है। तो गाइस मेल के लिए टेस्टोस्टेरोन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। टेस्टोस्टेरोन इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये आपके मसल बिल्डिंग में काम आता है। और भी बहुत सारे एक्टिविटीज है, सेक्सुअल एक्टिविटी हो गया या बहुत सारे और एक्टिविटीज है जिसमें टेस्टोस्टेरोन काम आता है। तो गाइस इस वीडियो में मैं आज आप लोग को कुछ नेचुरल तरीके बताऊंगा जिससे कि आप अपना टेस्टोस्टेरोन लेवल बूस्ट कर सकते हैं, और कुछ ऐसे सप्लीमेंट्स भी बताऊंगा जिसको आप ले सकते हैं अपना टेस्टोस्टेरोन को बूस्ट करने के लिए, वो भी नेचुरल तरीके से। तो गाइस सबसे पहले आपको ये जानना बहुत जरूरी है कि आखिर नॉर्मल टेस्टोस्टेरोन लेवल क्या होता है। तो अगर पुरुष में देखें तो नॉर्मल टेस्टोस्टेरोन लेवल जो है वो 300 नैनोग्राम पर डेसीलीटर के ऊपर होना चाहिए, और महिलाओं की अगर बात करें तो उनमें 8 से 60 नैनोग्राम पर डेसीलीटर के आसपास होना चाहिए। तो गाइस आपको टेस्टोस्टेरोन लेवल बूस्ट करना है या नहीं करना है, वो बूस्ट करने की तभी जरूरत पड़ेगी जब आपके शरीर में टेस्टोस्टेरोन लेवल कम होगा। तो उसको पता करने के लिए आप एक टेस्ट कर सकते हैं, और टेस्ट में अगर आपका टेस्टोस्टेरोन लेवल जो है वो 300 नैनोग्राम पर डेसीलीटर से कम आता है तो हम कह सकते हैं कि आपका टेस्टोस्टेरोन लेवल लो है। तो कैसे पता करें कि आपका टेस्टोस्टेरोन लेवल लो है? तो गाइस तो मैंने सबसे पहले आपको बताया कि आपको एक टेस्ट करना चाहिए। उस टेस्ट से आपको पता चल सकता है कि आपका टेस्टोस्टेरोन लेवल कम है या नहीं है। लेकिन कुछ ऐसे साइंस भी है जिससे आप पता लगा सकते हैं कि हो सकता है कि आपका टेस्टोस्टेरोन लेवल जो है वो कम है। और वो साइंस कुछ इस तरह से हो सकता है कि सबसे पहले तो आप देखेंगे कि आपका मसल मास जो है वो काफी वेस्ट हो रहा है, या फिर आप एक्सरसाइज करते हैं और आपका मसल ग्रोथ नहीं हो रहा है। आपको हो सकता है कि कंसंट्रेशन में प्रॉब्लम हो, आपको नींद में भी प्रॉब्लम आ सकती है, आपको हो सकता है कि ठीक तरह से नींद नहीं आती हो रात को, आपको बहुत जल्दी थकावट हो जाती होगी। कुछ पुरुषों में गायनिकोमेस्टिया भी हो सकता है, और आपको अगर डिप्रेशन भी है तो भी ये एक साइन हो सकता है कि आपको लो टेस्टोस्टेरोन लेवल है। अगर आपके टेस्टोस्टेरोन लेवल कम है तो इससे कुछ बीमारियां भी हो सकते हैं, जैसे कि कैंसर हो सकता है आपको, या फिर डायबिटीज भी हो सकता है। टेस्टोस्टेरोन कम होने की वजह से बहुत सारे लोग जो है वो काफी ओबीज हो जाते हैं। तो इस तरह से और भी काफी चीज हो सकते हैं अगर आपका टेस्टोस्टेरोन लेवल लो है। तो गाइज मैं आप लोग को इस वीडियो में बताने जा रहा हूं कि आप कैसे अपना टेस्टोस्टेरोन लेवल जो है बूस्ट कर सकते हैं। ये देखा गया है कि 30 साल के बाद आपका टेस्टोस्टेरोन लेवल जो है वो धीरे धीरे करके कम हो जाता है, और ये देखा गया है कि 30 साल बाद हर साल 1% के आसपास आपका टेस्टोस्टेरोन लेवल जो है वो कम होता जाता है। लेकिन कुछ ऐसे तरीके हैं जो मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा, तो इस वीडियो को पूरा देखिए जिससे कि आप अपना टेस्टोस्टेरोन लेवल को बूस्ट कर सकते हैं, और वो भी नेचुरली। तो सबसे पहला तरीका जो है वो है एक्सरसाइज। अगर आप अपना टेस्टोस्टेरोन लेवल जो है वो बूस्ट करना चाहते हैं तो सबसे पहले और सबसे इम्पोर्टेंट तरीका है एक्सरसाइज करना। आजकल ज्यादातर लोग जो है वो एक सीडेंटरी लाइफ जीते हैं, और सीडेंटरी लाइफ जीने की वजह से वो एक्सरसाइज नहीं कर पाते हैं या नहीं करना चाहते। तो उससे क्या होता है कि उनका टेस्टोस्टेरोन लेवल जो है काफी कम हो जाता है, और बहुत ही यंग एज से उनका टेस्टोस्टेरोन लेवल कम हो जाता है। तो गाइज इसीलिए एक्सरसाइज करना बहुत जरूरी है। और सबसे इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज जो मैं मानता हूं वो है स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, यानी कि वेट लिफ्टिंग। तो अगर आप अपना टेस्टोस्टेरोन लेवल नेचुरली बहुत जल्दी बूस्ट करना चाहते हैं तो आपको वेट ट्रेनिंग करना शुरू कर देना चाहिए, और जब आप वेट ट्रेनिंग करेंगे तो कुछ ही हफ्तों में आप अपना टेस्टोस्टेरोन लेवल जो है वो बढ़ा सकते हैं। एक स्टडी में ऐसा देखा गया है, अगर ओबीस लोगों को एक्सरसाइज करने के लिए कहा जाए और अगर वो एक्सरसाइज करते हैं तो वो एक ज्यादा बेहतरीन तरीका होता है आपके टेस्टोस्टेरोन लेवल को बढ़ाने में। अगर कंपेयर किया जाए कि एक लो कैलोरिक डाइट जिससे कि आपका वजन घटाया जाता है, तो अगर उससे कंपेयर किया जाए
और अगर आप एक्सरसाइज करते हैं तो एक्सरसाइज जो है उससे आप ज्यादा टेस्टोस्टेरोन लेवल जो है अपना बढ़ा सकते हैं। और भी बहुत सारे एक्सरसाइज है जिससे कि आप अपना टेस्टोस्टेरोन लेवल बढ़ा सकते हैं, जैसे कि हाई इंटेंसिव इंटरवल ट्रेनिंग, उससे भी आपका टेस्टोस्टेरोन लेवल बढ़ेगा। तो अगर आप स्ट्रेंथ ट्रेनिंग नहीं करना चाहते तो कम से कम HIIT करना शुरू कर दीजिए। आप देखते होंगे कि जिम में जो लोग भी जाते हैं वो कैफीन का सेवन करते हैं और क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट का भी सेवन करते हैं। तो आप अगर कैफीन या क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट लेना चाहते हैं वो भी आप ले सकते हैं, उससे भी आपका टेस्टोस्टेरोन लेवल जो है वो बढ़ेगा। क्रिएटिनिन मोनोहाइड्रेट एक सप्लीमेंट है, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में क्रिएटिनिन मोनोहाइड्रेट का एक लिंक दे दूंगा, आप उस लिंक को क्लिक करके आप वहां से परचेज कर सकते हैं। क्रिएटिनिन मोनोहाइड्रेट जो है ये एक बहुत ही सेफ सप्लीमेंट है, तो आप इसको आराम से ले सकते हैं। दूसरा नेचुरल तरीका है टेस्टोस्टेरोन को बूस्ट करने का, वो है स्ट्रेस रिडक्शन। तो अगर आप एक स्ट्रेसफुल कंडीशन में है तो प्लीज अपना स्ट्रेस को कम करिए, क्योंकि स्ट्रेस की वजह से आपका कॉर्टिसोल लेवल बहुत हाई हो जाता है। और कॉर्टिसोल और टेस्टोस्टेरोन जो है ये एक सी-सॉ की तरह काम करता है, यानी कि अगर आपका कॉर्टिसोल लेवल ऊपर रहेगा तो आपका टेस्टोस्टेरोन लेवल नीचे जाएगा। आपका कॉर्टिसोल लेवल जैसे नीचे आएगा वैसे ही आपका टेस्टोस्टेरोन लेवल बूस्ट होगा। तो गाइस, स्ट्रेस को कंट्रोल करना, स्ट्रेस को रिड्यूस करना बहुत जरूरी है। और अगर आप स्ट्रेसफुल कंडीशन में रहते हैं तो ये देखा गया है कि आप बहुत ज्यादा खाते भी हैं, और बहुत ज्यादा जब आप खाते हैं तो आपको ओबेसिटी होने का चांस रहता है, और ओबेसिटी के कारण आपको टाइप 2 डायबिटीज भी हो सकता है। और डायबिटीज, ओबेसिटी जब ये आपको हो जाता है तो उसके कारण आपका टेस्टोस्टेरोन लेवल भी और ज्यादा घट जाता है। तो प्लीज अपना स्ट्रेस को कंट्रोल करिए, स्ट्रेस को मैनेज करिए। स्ट्रेस को मैनेज करने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप कोई मेडिटेशन करिए, या सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक करिए, कोई सूदिंग म्यूजिक सुनिए, तो उससे आपको काफी अच्छा स्ट्रेस से रिलीफ मिलेगा। तीसरा तरीका है एक क्वालिटी स्लीप लेना। अगर आप क्वालिटी स्लीप नहीं लेंगे तो आपका टेस्टोस्टेरोन लेवल जो है वो काफी घट जाता है। एक स्टडी में ये देखा गया है कि जो लोग 5 घंटा या उससे कम सोते हैं तो उनका टेस्टोस्टेरोन लेवल जो है 15% तक कम रहता है। तो इसीलिए दोस्तों एक अच्छी नींद लेना बहुत जरूरी है। कोशिश करिए कि 7 से 8 घंटा कम से कम सोए, लेकिन ड्यूरेशन ही सिर्फ मैटर नहीं करता है, क्वालिटी भी मैटर करता है। तो इसीलिए क्वालिटी पे भी फोकस करिए और क्वांटिटी पे भी फोकस करिए। तो कम से कम आपको 7 से 8 घंटा सोना चाहिए, और वो 7 से 8 घंटा का स्लीप जो है वो क्वालिटी स्लीप होना चाहिए। तो क्वालिटी स्लीप के लिए मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप सोने के 1 घंटा पहले सारे जितने भी गैजेट्स हैं वो बंद कर दीजिए, क्योंकि आजकल हम ज़्यादातर मोबाइल पे ही रहते हैं, व्हाट्सअप देखते हैं, फेसबुक देखते हैं, यूट्यूब देखते हैं। तो ये मोबाइल अपना बंद कर दीजिए 1 घंटा सोने के पहले। और अगर आप टीवी देखते हैं तो कम से कम 1-1.5 घंटा पहले सोने के आप टीवी को भी बंद कर दीजिए। तो ब्लू लाइट से काफ़ी आपके स्लीप में इफेक्ट होता है। तो प्लीज़ आप लोग मोबाइल का या कोई भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट का इस्तेमाल ना करें, उससे आपका स्लीप पैटर्न जो है काफ़ी अच्छा हो जाएगा, आपका क्वालिटी ऑफ स्लीप इंप्रूव होगा। और जब आपका क्वालिटी ऑफ स्लीप इंप्रूव होगा तो आपका टेस्टोस्टेरोन लेवल भी बूस्ट होगा नेचुरली। अगला तरीका है वो है न्यूट्रिशन। एक अच्छा न्यूट्रिशियस डाइट आप लोग को लेना चाहिए। जब तक आप एक बैलेंस डाइट नहीं लेंगे तब तक आप अपना टेस्टोस्टेरोन लेवल जो है वो नेचुरली बूस्ट नहीं कर सकते हैं। जब मैं बैलेंस डाइट की बात करता हूं तो मैं कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट की बात करता हूं। अक्सर मैं देखता हूं कि लोग जो है वो लो कार्ब डाइट फॉलो करते हैं या फिर लो फैट डाइट फॉलो करते हैं। तो गाइज, आपको एक बैलेंस डाइट फॉलो करना चाहिए अगर आप अपना टेस्टोस्टेरोन लेवल बढ़ाना चाहते हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट मैं मानता हूं कि प्रोटीन का बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है, क्योंकि प्रोटीन आप अगर एडुकेट अमाउंट में नहीं रखेंगे तो आपका टेस्टोस्टेरोन लेवल नहीं बढ़ सकता है। प्रोटीन अच्छा खासा लेने से आपके वेट कंट्रोल रहता है, और जब आपका वेट कंट्रोल होगा तो इनडायरेक्टली आपका जो है टेस्टोस्टेरोन लेवल भी बूस्ट होगा। हेल्दी फैट आपके डाइट में बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत लोग जो है मैं देखता हूँ वो फैट की कंजम्पशन ही नहीं करते हैं, उनको लगता है कि फैट खाने से फैट हो जाएंगे। लेकिन गाइस, जब तक आप हेल्दी फैट नहीं खाएंगे तब तक आपका टेस्टोस्टेरोन लेवल बूस्ट नहीं हो सकता है। तो अपने डाइट में अगर आप हेल्दी फैट नहीं इंक्लूड कर रहे हैं
तो प्लीज हेल्दी फैट इंक्लूड करना शुरू कर दीजिए। और हेल्दी फैट क्या होता है, तो हेल्दी फैट जो है वो है कोकोनट ऑयल, एवोकाडोज या सीड्स एंड नट्स जैसे आलमंड्स हो गया, वॉलनट्स हो गया, पिकन्स हो गया, फ्लैक्सीड हो गया। इस तरह के जो नट्स एंड सीड्स है इनमें बहुत अच्छा खासा ओमेगा 3 फैटी एसिड्स होता है, तो ये आपके शरीर के लिए बहुत अच्छा है और आपके टेस्टोस्टेरोन लेवल को बूस्ट करने में भी मदद करेगा। नेक्स्ट है विटामिन डी। आजकल ज्यादातर लोग जो है वो एक सीडेंटरी लाइफ बिता रहे हैं और वो जो काम करते हैं वो घर पे बैठ के ही काम कर रहे हैं, ऑफिस में बैठ के काम कर रहे हैं। तो इसका मतलब है कि उनको सूरज की किरण से एक्सपोजर नहीं हो पा रहा है और सनलाइट जो है ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सोर्स है आपके विटामिन डी को बनाने के लिए। लेकिन हमारा लाइफस्टाइल आजकल ऐसा हो गया है कि हम ज्यादातर इंडोर ही रहते हैं, तो इसलिए मैं देखता हूं कि अक्सर लोगों को विटामिन डी की डेफिशिएंसी होती है। तो एक टेस्ट आप कराइए सबसे पहले और देखिए कि क्या आपको विटामिन डी की डेफिशिएंसी है, और अगर आपको विटामिन डी की डेफिशिएंसी है तो आपको विटामिन डी की सप्लीमेंटेशन लेना चाहिए। विटामिन डी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है आपके टेस्टोस्टेरोन को बूस्ट करने में। एक 12 महीने की स्टडी में ये देखा गया है कि अगर किसी को भी 3000 इंटरनेशनल यूनिट विटामिन डी का सप्लीमेंटेशन दिया जाता है तो उससे 25% जो है आपके टेस्टोस्टेरोन लेवल बूस्ट होता है। तो गाइज विटामिन डी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज आज ही अपना विटामिन डी लेवल चेक करिए और अगर आपका डेफिशिएंसी है तो उसको सप्लीमेंट करना बहुत जरूरी है। लेकिन मैं रिकमेंड करता हूं कि अगर आप विटामिन डी की सप्लीमेंटेशन लेना चाहते हैं तो कम से कम 60,000 इंटरनेशनल यूनिट पर वीक आपको लेना चाहिए और ये कम से कम आपको 2 से 3 महीने लेना चाहिए। उसके बाद एक रिपीट टेस्ट कराइए और फिर देखिए कि आपका विटामिन डी लेवल जो है वो ठीक आया कि नहीं आया। तो कौन सा विटामिन डी सप्लीमेंट लेना चाहिए डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, तो आप वहां जाके परचेज कर सकते हैं। और फाइनली कुछ नेचुरल टेस्टोस्टेरोन बूस्टर्स के बारे में भी बताता हूं। अश्वगंधा और शिलाजीत ये दो ऐसे चीज है जिसको आप अगर सप्लीमेंट के दौर पे लेते हैं तो आप अपना टेस्टोस्टेरोन लेवल जो है बूस्ट कर सकते हैं। और अश्वगंधा और शिलाजीत इनका साइंटिफिक एविडेंस भी है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं, और इनका साइड इफेक्ट्स उतना नहीं होता है। तो अगर आप अश्वगंधा और शिलाजीत लेना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा, आप वहां से जाके परचेज कर सकते हैं। एक स्टडी में ये देखा गया है कि अगर आप अश्वगंधा लेते हैं तो आपका टेस्टोस्टेरोन लेवल जो है वो 15% तक बढ़ जाता है। और एक दूसरे स्टडी में ये भी देखा गया है कि अश्वगंधा लेने से आपके कॉर्टिसोल लेवल जो है वो 25% घट जाता है। तो आपके कॉर्टिसोल लेवल जब घटेगा तो जैसे कि मैंने थोड़ा देर पहले ही बताया था कि कॉर्टिसोल लेवल आपका घटेगा तो आपका टेस्टोस्टेरोन लेवल बढ़ेगा। तो अश्वगंधा एक बहुत ही अच्छा सप्लीमेंट है, मैं समझता हूं कि आप उसको ले सकते हैं अगर आप अपना टेस्टोस्टेरोन लेवल बूस्ट करना चाहते हैं। दोस्तों एक क्लिनिकल स्टडी में कुछ मेल वॉलंटियर्स जो कि 45 से 55 के उम्र के थे, उनको जो है शिलाजीत दिया गया था और कुछ लोगों को प्लेसिबो दिया गया था। और 90 दिन के बाद ये देखा गया कि जिन लोगों ने भी शिलाजीत लिया था उनका टेस्टोस्टेरोन लेवल काफी बढ़ा हुआ था इन कंपैरिजन टू जिन लोगों ने प्लेसिबो लिया था। तो शिलाजीत भी एक बहुत ही अच्छा सप्लीमेंट है जो साइंटिफिकली प्रूवन है, तो आप शिलाजीत भी ले सकते हैं अश्वगंधा के साथ और ये आपको मदद करेगा आपके टेस्टोस्टेरोन लेवल को बढ़ाने में। तो गाइज इन दोनों का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो अगर आप परचेज करना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं वहां से, और इसका उतना साइड इफेक्ट भी नहीं है। तो गाइज मैं जानता हूं कि बहुत सारे लोगों को टेस्टोस्टेरोन लेवल का प्रॉब्लम होता है, कमी होता है, तो प्लीज इस वीडियो को जरूर शेयर करिए। इस वीडियो को जब वो देखेंगे तो वो जान पाएंगे कि कैसे वो अपना टेस्टोस्टेरोन लेवल जो है नेचुरली बढ़ा सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही, मैं मिलूंगा आप लोगों से एक नए वीडियो के साथ। तब तक स्वस्थ रहे, मस्त रहे। इस वीडियो को देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।